दादी 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 मैं छुपौन पहाड़ी पिथौरगढ़ में और एल मिछु लाइव इष्ट देव कॉलोनी कुसुम खेड़ा में फिर से हम एक अपनी फैमिली इंटरेक्शन वीडियो के लिए हाजिर हैं। और आज हम हैं एक अपने बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर निशित पंत के घर में, जो कि हमारे हल्द्वानी का जाना माना कार रिव्यूअर है दगड़ियों। सब लोग इसकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद कार खरीदते हैं, तो वो भी हमारे सामने बैठे हैं, तो इनसे मिलना हमारे सौभाग्य की बात है। पवन पहाड़ी जी हमारे वहाँ आए अपने घर से। आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी फैमिली इंटरेक्शन सीरीज में हंसी मजाक के साथ साथ क्विज कंपटीशन भी होता है। जब मैं लगभग 10 सवाल पूछूं, आज पंत फैमिली के पास लगभग यहाँ से 1 करोड़ रुपया जीतने का मौका है दगड़ियों। और ये पैसा मैं कोई सरकारी योजना से नहीं दे रहा हूँ, यो पैसा में कोई अपन जेब बना दी दगड़ियों। मेरा आम मरण बखा बहुत जायदाद छोड़ जा रहे दगड़ियों। तो जैसे अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो उन्होंने इतनी रॉयल्टी से संपत्ति अर्जित करी, तो उन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति से जो ब्याज आएगा उसका तुम नोबेल प्राइज देना, वो इनाम में दे देना। तो बस सेम वही मेरी आमा ने भी किया कि भैया नाती जदुले मैं डबल छन पिंचनी डबल मिल इकट्ठा कर रहा हन, या मैं बस जोले ब्याज आल वो तो ऐसी फैमिली इंटरेक्शन करवाना, क्विज कंपटीशन करवाना, अपने उत्तराखंड की रीति रिवाज कल्चर को बढ़ावा देने में खर्च कर देना। तो कहाँ पे शुरू कर लूं? यहाँ से करें? चलो ऐसा करते हैं, रैंडम करते हैं, आधा पादा कर लेते हैं। आधा पादा जिसने पादा राम जी के घोड़े ने पादा होगा बम फुस। तो भैया सबसे पहले निशित की आमा से सवाल पूछा जाएगा। तो आमा 10,000 रुपए लीजिए सवाल छू, और बहुत सरल सवाल छू। चावल के पके हुए दाने को कुमाऊनी में क्या कहेंगे? भात। दाने को पके हुए दाने को? हाँ, सिर्फ एक दाने को क्या कहेंगे? पका हुआ दाना हुआ, फिर वो पका हुआ। क्यों कुनी? पहाड़ी में क्यों कुनी? बहुत पकीदा। दाने को क्या बोले? पका हुआ दाना। पका हुआ दाना। हाँ, उसको क्या बोल? चावल तो हुआ फिर। हाथी तो कहेंगे भातोचित। शित, बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ पे निशित की ईजा जीत चुकी है यहाँ पे 10,000 रुपए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे दिखाया ना, नजर लगे। बस भात सामूहिक रूप से जब बहुत ज्यादा चावल होते हैं उसको बोला जाता है, एक दाने को बोला जाता है शीत। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आएगा यहाँ पे निशित के बौजू, जो कि राजेश खन्ना से कम नहीं लगते दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक तो निशित है और एक इनकी प्यारी सी बिटिया है हिमांशी। ठीक है, तो दिन अंतिम बाप छंद दगड़ियो, लेकिन दोबारा ब्याह है रही। देखो पापा शादी के बाद किसी की शादी में गए थे, वहाँ किसी ने इनको कोई दूसरी लड़की बोली कि ये लड़का है ब्याहने लायक हो रहा है, तो इसकी शादी करवानी। तो पता चला पापा ऑलरेडी मैरिड थे। तोरे रंग में छैला, तोरे रंग में मैंने रंग ले आज तू मेरिया श्यामा, तोरे रंग में मैंने रंग ले आज तू मेरिया श्यामा, छैला तोरे रंग में रसिया, तोरे रंग में मोहना, तोरे रंग में जोबना, तोरे रंग में मैंने रंग ले आज तू मेरा हो श्यामा, बुआ को पहाड़ी में क्या बोलते हैं? हमारे वहाँ कुछ और कहते हैं, तो आंसर कुछ और है। हमारे वहाँ बूब कोनी तुम्हामा। हाँ, तुम्हामा की कोनी? तुम्हामा तुम्हें खुद है बूबे रहा। मील मोबाइल में एक फोटो डाउनलोड कर रखी, तो वो फोटो मैं इनको दिखाऊंगा। बेसिकली वो एक फ्लावर की फोटो है, तो इनको बताना है कि उस फ्लावर को, उस पुष्प को पहाड़ी में किस नाम से पुकारा जाता है। ये देख, पहले यहाँ दिखा दो फूल, जो कि हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे क्या है। ठीक है सर, ट्यूलिप, लेकिन नाम वैसे पहाड़ी नहीं आता। गाड़ी होती है, गाड़ी बता देता है। फूल को ट्यूलिप बोलते हैं, पहाड़ी में याद ट्यूलिप फूल ना यो फूल दे ही दिन तोड़बे लूनी यो फूल का मिझो बिल्कुल सही जवाब दिया आप
पे, बुबू जिंदाबाद। इसको बोलते हैं मिजोई का फूल या फिर भटला फूल, भिटारी का फूल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे इसको भिटारी बोलते हैं, कहीं पे इसको भटल बोलते हैं और कहीं कहीं पे इसको मिजोई भी बोलते हैं। क्या करने दिया, बैग चेक काटो ना चुपचाप, एक बीड़ी बंडल आ जाल। जैसे पहाड़ी में चटनी को खट्टा बोलते हैं, ठीक है, चटनी को खट्टा बोलते हैं, ऐसे ही चटाई को पहाड़ी में क्या बोलेंगे? बहुत सही जवाब दिया यहाँ पे, रोला रफ्फा कर दिया यहाँ पे हमारी तरफ से आमा को 10,000 रुपए की धनराशि। यो बताओ क्या कल्ला जुड़ा बन ले क्या कल्ला इना खरा लीजिए, थोड़ा मेहंदी ली भी आया पहले। मैं एक न्यूली बोलूंगा, आपको लास्ट का वर्ड उसमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाली लाइन के लास्ट वाले वर्ड से उसकी तुकबंदी और उसका सेंस भी बनना चाहिए कुछ, ये नहीं कुछ भी मिला दिया, ठीक है। बाकरी का बाग लिगो पाठा चिचाणे में, ध्यान से सुनिए, बाकरी को बाग लिगो पाठा चिचाणे में, त्यार मेरा मरण है जो एक, हाँ एक दगड़ एक दगड़ ना मिलना चाहिए ना, त्यार मेरा मरण है जो। वाह वाह, इससे तो सारे पैसे वापस लेने चाहिए। हिमांशी बोल रही है त्यार मेरा मरण है जो यक्का गधार में बोल। वाह, बाकरी का बाग लियो पाठा चिचाणे में, त्यार मेरा मरण है जो एक महड़ में ओल। यार गजब बजा दे रहे। राजेश खन्ना जी आप बताइए, तुम्हें पहले हाथ घुट छाड़ देना है कि दिमाग, तू बता भाई। पहाड़ी नहीं आती। बाकरी का बाग लियो पाठा चिचाणे में, त्यार मेरा मरण है जो एक। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब। मेगी जी ने यहाँ पे क्षमा बात दिया है दगड़ियों, 10 करोड़ की धनराशि यहाँ से जीत के ले जा रही है। ये देखिए दांत पार्टी, देखिए दोस्तों, ये देखिए कितनी खुशी का, वाह क्या बात है। तुम्हारा किराए में उठा है, मकान बनाया है? मकान बनाया सर, कोई बात नहीं, कि मंजिल आप तुम 7 मंजिल कर रहा होगा। ओ बाकरी का बागल ही गयो पाठाची चाण, ओ तेरे मेरा मरण है जो एक तीर्थाने में, दूर बड़ी दूर बर्फीलो डाना ले लदाखा लड़ लागे मेरा दाजू बच रहा। तो छठा सवाल निश्चित की ईजा के लिए है। जैसे बकरी के बच्चे को पाठ कहा जाता है, वैसे ही मछली के बच्चों को क्या कहेंगे? माछ। अरे जो नान माछ उन्हीं की बुनी होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। हे। अब तो तुम आदिवासी का कंटर ही लेके आना। जैसे बकरी के बच्चों को पाठ बोलते हैं, वैसे मछली के बच्चों को किच बोला जाता है। मछा किच को नहीं ना, जो नान वाले लियो आप तानसेन खाया। हाँ कस के जानू घर हटा, एक हिंदी में सेंटेंस बोलूंगा, आपको उसको ठेठ पहाड़ी में ट्रांसलेट करना है। वो मेरे बेटे को बहला फुसलाकर नदी में नहाने ले गया। वो मेरा चलकर हाँ, बहला फुसला फिर नदी में ले गया। इसमें आपने बहला फुसला भी हिंदी कर दिया और नदी भी नदी बोल दिया। और बताओ, वो मेरे बेटे को चले गए। हाँ, बहला फुस बेन मतलब अब उमकारी बेन या बहला पुसल बेन वो गार्डन ना लेना गो ना 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 ना, बहला फुसला के लिए भी तो एक ठेठ वर्ड हो। हाँ तुम बताओ। वो मेरे चलेगा मता जुतावे। बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। निश्चित की इजाजत
30 लाख रुपए जीत चुकी है दोस्तों यहाँ पे। बहुत सही जवाब। हाँ एक बार फिर से कह दो, आप पूरा कह दो। उमेर चलेखन मता जुताबीर हाँ और गाड़ में हाँ नानावल लिखी। लिखी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो मेन शब्द था दोस्तों वो था बहला फुसला के, क्योंकि नदी को गाड़ भी आई जाता है लोगों के समझ में। बहला फुसला को बोलते हैं मत्या जुता के या मत्या मुतियों के ले जाते ता ऊ म्यार चाल का मत्या मुती बे गा वो मुतण वाला मत्या मुती में समझना है, मत्या बहलाना फुसलाना वाला। ऊ म्यार चाल का मत्या मुती बे गाड़ नाने की लीगो। ठीक है, तो ये हमारा मकसद ये है कि जो हमारे कुमाऊनी के जो शब्द हैं, ठेठ पहाड़ी शब्द हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा से वो गायब होते जा रहे हैं। तो उन शब्दों को फिर से रिवाइव करना हमारा एक प्रयास है। तो उसी का एक छोटा सा नमूना ये था। तो निशित की ईजा को बहुत बहुत धन्यवाद है। पिथौरागढ़िया सबसे बढ़िया, लियो 10 लाख, बहुत बढ़िया। केले के फूल को पहाड़ी में क्या कहते हैं? जो क्या बोर्ड में फूल लागू पहाड़ ढूंढे ना हम कहो प्लेन्सर है पई पैसा या बस इधर क्या वाली भी आए ना, फूल जो ललांग ललांग रंगा फूल हूँ। बिल्कुल सही जवाब, पिथौरागढ़िया सबसे बढ़िया जवाब। बहुत पुनी दगड़ी हो उसको, बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पे। बाप रे, घूम घाम के पैसा इसी घर में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही सही जवाब यहाँ पे दिया है। जब वो केला बॉक सूख जा तो इसका मतलब ये होता है कि केले की घड़ी पुष्ट हो चुकी है, अब ये केला पकाने लायक है, उसको काट लो। तो तुम यहाँ पे 40 लाख रुपए जीत गए था कि कौन चाला कस लागना तुम्हारे को बहुत बड़ी लागणी। की कल्ला पे तुम ये डबल ना ये डबल नल्ला जन्मगा था आपको सास का जला या आपको आदमी का जला ना आरटी खोलती हूँ पोस्ट ऑफिस। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात। पोस्ट ऑफिस से एजेंट सुना मैं। अच्छा, ये आरडी भी करवाते हैं क्या? ओए। वाह। तो दोस्तों जितने भी ये इष्ट देव कॉलोनी के जितने भी निवासी हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपकी कॉलोनी में इतनी टैलेंटेड महिला है जो हमारे पहाड़ का इतना नॉलेज है, इनसे आरडी, जीवन बीमा, टर्म इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड सब कराओ इनसे। पहाड़ी पहली पूछेंगे हम, अम्मा से पूछेंगे। अम्मा तुम सुनाओ, तुम मेरा खाना खोल रहा क्या है, किस सर्जी बिगड़ रहा है तुम्हारा? कति छुती तो नहीं रहे क्या है तुम्हारा दिमाग काम ना करना है। हे स्वर भगवान परमेश्वर नारायण, ये आमो दिमाग अल्लाह पर खोल दे परमेश्वर दादा भगवान है। यशी नीची यो बुढ़ी ये की होएगा, हे स्वर नारायण। अब देखनो दगड़ियों, अब बढ़ते हैं हम 9वें सवाल की तरफ। ये है एक पहाड़ी पहेली। काई कपाई में सुकिल बिंदी की बॉय, काई कपाई में शुकिल बिंदी। उस आपको तुम बताओ। शून ना 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 ना, बिंदी नहीं हुई ना, अभी शून तो बिंदी नहीं हुई ना, बिंदी का आकार होना चाहिए भी। काली कपाल तो मतलब काला खोपड़ी में हाँ, सूखी बिंदी। बिंदी। अब ऐसा क्या चीज हो सकती है बताओ कि काली खोपड़ी में, काली कपाली में शुकिल बिंदी। कान। तो भैया किसी को नहीं आता है, थैंक गॉड 10 लाख बच गए। तो ये एक पहाड़ी पहेली है, काली कपाई में शुकिल बिंदी। इसका आंसर है तवा रोटी। ठीक है, काला हो गया तवा, उसमें सुकिल बिंदी सफेद रोटी। ठीक है, शुरू में छोटी छोटी हाँ रोटी बनाते बस, तो तवा रोटी हो गई। अमा लास्ट सवाल छू, ठीक है ना। पहले से जब किसी की पहले नंबर की लड़की होती थी और दूसरे नंबर का लड़का होता था तो क्या परंपरा निभाई जाती थी? चलो बहुत सही जवाब दिया यहाँ पे, क्योंकि ये परिवार की पहली लड़की है और जब निशित पैदा होगा तो इसके पीठ में गुड़ की भेली फोड़ी होगी। तो ये बहुत सही जवाब दिया। ये हमारे पहाड़ में परंपरा रही है, अब तो शायद ये नहीं होती होगी, लेकिन उस टाइम पे होती थी। जब पहले नंबर चले जाती और दूसरे नंबर पे लड़का होता था तो ऐसा माना जाता कि लड़की बहुत सगुनी है और अपने पीछे से भाई लेके आई है, तो इसलिए उसके पीठ में गुड़ की भेली फोड़ी जाती थी। तो ये परंपरा थी। तो ये थे मेरे 10 सवाल जो कि मैंने पूछे। लगभग आमा की जो वसीयत थी उसके ब्याज से मैंने 1 करोड़ रुपए यहाँ पे दान कर दिए हैं दोस्तों। तो सभी दर्शकों का और सभी प्रतिभाओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों एक बहुत ही पुराना गाना है, भजन है वो बेसिकली, खेल है श्याम जमुना जी के तीर, और इस वाले गाने में मेरी अम्मा डांस किया करती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 आमाएं हैं तो इनको भी नचाता हूँ मैं। अब मेरी अम्मा तो रही नहीं तो इन्हीं को नचा लेता हूँ दोस्तों, ताकि यादगारी बनी रहे। दाओ खेले श्याम जमुना जी के तीर, खेले श्याम जमुना
हाजी के तीर काहे को श्याम तेरो गेदा बनो है, काहे को श्याम तेरो गेदा बनो है, काहे को डंडा बनवायो रघुवीर, काहे को डंडा बनवायो रघुवीर, चांदी को श्याम तेरो गेदा बनो है, चांदी को श्याम तेरो गेदा बनो है, सोने को डंडा बनवायो रघुवीर, सोने को डंडे बनवायो रघुवीर, खेले श्याम यमुना जी के तीर, खेले श्याम यमुना जी के तीर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये था हमारा फैमिली इंटरेक्शन। और आपको कैसा लगा ये फैमिली इंटरेक्शन? थोड़ा इनसे भी पूछ लो। कैसा लगा तुम का? अच्छा लगा? शाम शानदार बनी? चलो बहुत बढ़िया। कोई नहीं कह सका पवन पहाड़ी पहली बार हमारा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले पत्ता लगा तो पुराना बार मिल जाएगा। तो हम देते रहते हैं तो इसलिए हमें पता है। और वैसे भी मेरे ननद के उसमें वीडियो में भी आते रहते हैं, तो परसों ही तो मिलते ज्योति गेड़ा और पवन मिले थे, वो मेरी ननद और वो हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये मिले ही वाला हिसाब है। ये आप लोग मुझे ऐसे फ्रिक्वेंटली देखा करते हैं, ठीक है? तो फिर एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है, ठीक है? तो ये एक संबंध हमारा अभी घर तक पहुंच गया और बहुत बढ़िया करके हमने एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया साथ में। तो मैं निशित भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने ये एक मंच दिया यहाँ पे और अपने घर में आने का निमंत्रण दिया। हम ऐसे ही हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि किसी एक सब्सक्राइबर फैमिली के घर जाएं और उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ मौज मस्ती करें, है ना? उनके हालचाल सुने, पॉडकास्ट करें, क्विज सेशन करें। तो अगर आप भी पवन पहाड़ी को अपने घर में बुलाना चाहते हो, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आमा बूबू हैं, ठीक है, उनके साथ मेरा पॉडकास्ट करवाना चाहते हो, एक फैमिली इंटरेक्शन करवाना चाहते हो जैसे कि आज हमने किया, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 90 27 66 30 77 पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? बाकी बातचीत वहाँ पे हो जाएगी। हाँ, और आप 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपया जीतने का आपके पास सौभाग्य भी होगा। अब आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 40 लाख रुपए, 20 लाख 60 और एक आमा का हिस्सा मार के बैठी है 10 लाख रुपए, 70 लाख रुपए एक ही फैमिली में। ये तो ये बेचारा आ पड़ी बहर में दगड़ी 10-20 लाख बिना किस्मत में लाएगी, ठीक है? तो 70 लाख रुपए यहाँ पे जीत के गए। तो अगर आप भी इस प्राइज मनी को जीतना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत मजा आता है, लगभग 1-1.5 घंटे का एक हमारा कार्यक्रम रहता है। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ देना, मेरे लिए भी, पंत फैमिली के लिए भी, इनकी स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए भी, ठीक है? बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। बोलिए कोटगाड़ी कोकिला माता की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो सावरे सरकार की।